चलो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट। पिछली क्लास में हमने ह्यूमन आई को डिस्कस कर लिया था, एक डिफेक्ट भी पढ़ लिया था हमने। कौन सा डिफेक्ट पढ़ा था? मायोपिया। और क्या पढ़ा था? रेंज पढ़ी थी हमने। ह्यूमन आई की रेंज क्या है, स्ट्रक्चर पूरा हमने डिस्कस कर लिया था ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, कौन कौन से विजन में हेल्प करते हैं, कहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन से सेल्स है, फोटो रिसेप्टर सेल्स है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में कौन सा डिफेक्ट पढ़ा था? मायोपिया। मायोपिया क्या डिफेक्ट था? मायोपिया वो एक डिफेक्ट है विजन का, जहां पे हमको दूर की चीजें तो ब्लर दिखती है, लेकिन पास की चीजें क्या दिखती है? साफ दिखती है। जैसे कि मैं बोलूं, कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर था इसका। यहां से किसी सोर्स से रेज आ रही थी। अब रेज तो आ रही थी, लेकिन ये क्या कर रही थी? जल्दी कन्वर्ज कर रही थी। रेटिना से पहले ही क्या हो रही थी? कन्वर्जेंस हो रही थी इसकी। अब इसके हमने रीजन दिए थे, ऐसा क्यों हुआ होगा। मायोपिया के कारण क्या क्या थे, क्या क्या रीजंस थे मायोपिया के? सबसे पहला कारण क्या था? या तो पावर ऑफ लेंस बढ़ गई हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप हाई कन्वर्जिंग पावर। जो उसकी कन्वर्जिंग पावर थी वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। बात क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ये पिछली क्लास में हमने पढ़ी ये चीजें। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पहला कारण क्या हो गया? जो कन्वर्जिंग पावर थी वो बढ़ चुकी है, अब वो कन्वर्ज रेटिना पे नहीं पहले ही कर रहा है। दूसरा क्या कारण था इसका? जो आई बॉल का साइज है वो इंक्रीज कर गया हो। पहले आई बॉल का साइज कितना होगा? इतना हो गया हो, और अब कितना हो गया? इतना हो गया। यानी कि पहले तो वो कन्वर्ज यही कर रहा था, लेकिन जब आई बॉल का साइज बढ़ा तो उसकी पावर तो उतनी रही, लेकिन अब वो कन्वर्ज कहां कर रहा है? पहले ही। लेकिन वो कन्वर्ज कहां कर रहा है? पहले ही कर रहा है। अब आई बॉल का साइज बढ़ चुका है, इस वजह से वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो इसको हमने क्या बोला था? मायोपिया। ऐसा बोला था कि नहीं? इसके बाद हमने इसकी करेक्शन भी पढ़ी थी। क्या करेक्शन थी मायोपिया की? अगर ये अच्छे से कन्वर्ज कर रहा है, जल्दी से कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारे को यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस जब मैंने लगाया तो जो रेज आ रही थी वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। जैसी वो लेंस पे स्ट्राइक करेगी तो वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब डाइवर्जेंट रे जब लेंस से पार करेगी, लेंस से पास करेगी हमारे ह्यूमन लेंस से, आई लेंस से, तो उसकी तो प्रॉपर्टी क्या है? कन्वर्जिंग होती है। फिर जब वो कन्वर्ज करेगा तो कहां करेगा? रेटिना पे। कहां पे करेगा? रेटिना पे। वो डिपेंड करता है कि पावर कितनी है। क्लियर है? तो वो कहां जाके करेगा कन्वर्ज? रेटिना पे जाकर, क्योंकि उसको पहली डाइवर्जेंट रे मिल रही है। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे। सेकंड लिख लो यार। आई बॉल साइज इंक्रीज्ड। बात समझ आई? तो इसकी करेक्शन क्या हो गई? कनकेव लेंस। नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा था हमारा? हाइपर मेट्रोपिया। अब एक और चीज बताई थी मैंने आपको, एक चीज पढ़ी थी हमने, रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, कि कितनी पास से और कितनी दूर तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देख सकते हो, उसको हमने क्या बोल दिया था? रेंज ऑफ विजन। अगर ह्यूमन आई की रेंज ऑफ विजन कितनी थी? 25 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक। क्या यही रेंज थी? 25 सेंटीमीटर क्या था? नियर पॉइंट। और इंफिनिटी क्या था? फार पॉइंट। बात समझ आ रही है? ये चीज हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब जब भी मायोपिया होता है, अगर उसको मायोपिया हो रहा है यानी कि उसको दूर की चीजें साफ नहीं दिख रही है, यानी कि जो उसका फार पॉइंट है वो क्या करता है? डिक्रीज। अब वो उतनी दूर तक नहीं देख सकता, अब वो इंफिनिटी तक नहीं देख सकता। बात क्लियर है कि नहीं? नियर पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मायोपिया को क्या बोला जाता था? शॉर्ट साइटेडनेस।
क्या कहा जाता था? शॉर्ट साइटेडनेस। बात क्लियर है कि नहीं? दूर का उसको साफ नहीं दिख रहा, यानी कहीं ना कहीं उसकी इंफिनिटी से कम हो चुकी है रेंज, और उसको पास का क्लियर दिख रहा है। इस वजह से क्या बोला जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी इसको बोला जाता है, नियर साइटेडनेस। बात क्लियर है? मिटा दो इसको। अब हाइपरमेट्रोपिया की तरफ बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कौन सा डिफेक्ट है? बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है विजन का जहां पर आप पास की चीजें साफ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दूर की चीजें आपकी क्लियर है। यानी कि जो आपकी रेंज ऑफ विजन थी 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, अब इंफिनिटी तो आप देख पा रहे हो, ये तो ठीक है आपकी, लेकिन जो 25 सेंटीमीटर है वो क्या कर चुका है? इंक्रीज। जो आपका नियर पॉइंट था अब वो इंक्रीज कर चुका है, अब वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा। पहले आप यहां तक देख पा रहे थे साफ, अब यहां आप धुंधला देख पा रहे हो। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इतना दूर रखोगे, जितना भी आपके लेंस में, जितना भी आपकी आईज में डिफेक्ट होगा, जितना आप दूर रखोगे उतना आपको साफ दिखेगा। जितना आप पास लाओगे, मान लो 25 सेंटीमीटर यहां है, अब आपको साफ नहीं दिखेगा। जितना दूर ले जाते रहोगे उतना आपको क्या दिखेगा? साफ दिखता रहेगा। बात क्लियर होगी कि नहीं? फार ऑब्जेक्ट आपको साफ दिखेंगे, नियर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ब्लर हो जाएंगे। तो इसमें नियर पॉइंट पे भी फर्क पड़ेगा। बेसिकली जो आपका नियर पॉइंट है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुई बात? अब इसका डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसी सोर्स से लाइट रे आई, बेसिकली होता क्यों है हाइपरमेट्रोपिया? देखते कहां पे फोकस कर रही है इंसिडेंट रेज। अब यहां पे जो लेंस है ये पास करेगी, तो ये फोकस कहां करेगी? जाके बिहाइंड द रेटिना। ये आपका रेटिना है, रेटिना से कहीं पीछे जाकर क्या कर रही है? फोकस कर रही है, रेटिना पे फोकस नहीं कर रही। अब देखो हमारे को एक चीज तो पता है कि इमेज की फॉर्मेशन कहां होती है? रेटिना पर होती है। अगर रेटिना से आगे इमेज बनती है, रेटिना से पीछे आपकी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस करती है, तो हमारे को इमेज ब्लर मिलती है। बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर हमारे को कहां मिलेगी? रेटिना पर। अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो हमारे को फोकस मिलता है इनका इंसिडेंट रेस का, वो कहां मिलता है? रेटिना के बिहाइंड, पिछली साइड मिलेगा। तो इस केस में जो आपकी नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, और जो आपका फार पॉइंट है वो क्या रहेगा? सेम। इसलिए हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोला जाता है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस बेसिकली होता क्या है? जो यहाँ पे आपका लेंस है, इसको मान लो कि ये लेंस है, इसको कॉर्निया मान लो बाहर का। ये लेंस और ये किससे टाइड है? सिलियरी मसल्स से। कुछ इस टाइप से। यहाँ पे क्या है? सिलियरी मसल्स है। अब ये एक जगह पे एडजस्टमेंट कर लेती है अपनी। बेसिकली क्या होता है, जो ये हमारी उम्र है, क्या बोलते हैं, इस उम्र में हाइपरमेट्रोपिया आना बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे को हाइपरमेट्रोपिया होगा। क्यों होता है ऐसा? मायोपिया के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है? बेसिकली आप पास की चीजें पढ़ते रहते हो, पास की चीजें पढ़ते हो। अब मायोपिया इसलिए होता है क्योंकि पास की चीजें पढ़ के सिलियरी मसल्स भी उसी तरफ से थोड़ी एडजस्टमेंट ले लेती है, लेंस को उसी टाइप से कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करके रखती है जैसे हम देखते हैं। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है? डेली बुक्स, और बुक्स कहाँ रखते हो? दूर रखते हो, पास रखते हो। तभी बोला जाता है कि बुक्स को थोड़ा दूर, फोन को थोड़ा दूर होके देखा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आपको मायोपिया होने का डर रहता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया में, एक सेकंड, चलो भाई, कहां थे हम? हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? बेसिकली जो पावर है लेंस की वो क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। यानी कि जो आपकी सिलियरी मसल्स है, ये जो आपकी सिलियरी मसल्स है, ये क्या कर चुकी है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। अब जब ये सिलियरी मसल्स
अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी कुछ इस टाइप से। मान लो यहाँ पे लेंस है, ये सिलियरी मसल्स है। अब ये सिलियरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो आपका लेंस है ये क्या करेगा, एक्सपैंड। बात समझ आएगी नहीं? जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका जो लेंस है, ह्यूमन लेंस है, वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। और जैसे ही एक्सपैंड करेगा इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कम। अब पावर कम होगी तो कन्वर्ज कम करेगा। ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो अच्छे से कन्वर्ज या अच्छे से डाइवर्ज कोई चीज कर रही है तो वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी पावर पे। अब अगर पावर कम हो गई तो कन्वर्जेंस कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी यहां पे पावर कम हो गई तो यहां पे फोकस पीछे बनेगा, क्योंकि अब कन्वर्ज लेट करेगी। लेट करेगी यानी कि रेटिना से पीछे जाके करेगी। एक रीजन ये हो सकता है, ये इसका एक रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है, लो कन्वर्जिंग पावर। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका, दूसरा रीजन ये हो सकता है बेसिकली कि जो आई बॉल का साइज है वो क्या कर चुका है, श्रिंक कर चुका है। उतना नहीं रहा आई बॉल का साइज। बात क्लियर है कि नहीं? पहले कितना साइज था, पहले इतना साइज था जहां पे फोकस बना रहा है, इतना बड़ा साइज था आई बॉल का। लेकिन अब क्या कर चुका है वो, आई बॉल का साइज श्रिंक कर चुका है, छोटा हो चुका है। इस वजह से अब उसकी पावर तो उतनी रही। अगर उसके आई बॉल का साइज क्या कर चुका है, श्रिंक कर चुका है, पावर उसकी उतनी रही, तो फोकस कहां करेगा, वहीं पे जहां पे पहले रेटिना था। अब रेटिना क्या कर चुका है, शिफ्ट हो चुका है आगे को। बात समझ आएगी नहीं? समझ आ रहा है? अब आई बॉल का साइज क्या कर चुका है, श्रिंक, तो रेटिना भी आगे शिफ्ट हो गया। लेकिन जो फोकस था वो तो वहीं का वहीं रहा। फोकस तो वहीं का वहीं रहा। एक ये कारण भी हो सकता है। तो दूसरा कारण क्या है, साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज्ड, कि आई बॉल का जो साइज था वो क्या कर चुका है, डिक्रीज कर चुका है, श्रिंक कर चुका है, ऐसे ही बोल सकते हो। अब जो मर्जी हुआ, हमारे को क्या करना है, हमारे को तो करेक्शन करनी है इसकी। अब करेक्शन लिए क्या करेंगे हम, लो कन्वर्जिंग पावर है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब जब हम इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाएंगे तो इसके लिए क्या करेक्शन यूज होगी, यहां पे कन्वेक्स लेंस। क्योंकि कन्वेक्स लेंस किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का, कन्वर्जिंग। बात क्लियर है कि नहीं? अब कोई भी लाइट रे आ रही है, कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, वो लेंस पे स्ट्राइक कर रही है। अब लेंस पे जब स्ट्राइक करेगी तो वो पहली कन्वर्ज हो जाएगी, होएगी कि नहीं, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। अब जो आगे फोकस बनाएगी वो कहां बनाएगी, रेटिना पर। कहां बनाएगी, रेटिना पर। और आपको इमेज कैसी मिल जाएगी, क्लियर मिल जाएगी। तो जब भी आपको हाइपरमेट्रोपिया होगा तो जो करेक्शन होगी वो होगी कन्वेक्स लेंस। जब भी आपको मायोपिया होता है तो उसकी जो करेक्शन होती है वो होती है कनकेव लेंस। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां पे इसकी करेक्शन लिख लो। करेक्शन क्या है हाइपरमेट्रोपिया की, कन्वेक्स लेंस। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे, नेक्स्ट डिफेक्ट देखें। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा प्रेस बायोपिया। क्या है हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है बेसिकली, ये देखो यहां पे स्ट्रक्चर देखो पहले, उसके बाद बढ़ते आगे। यहां पे लेंस है हमारा और एक किससे टाइड अप है, सिलियरी मसल से। कुछ एज के बाद, जब आपकी एक सिग्निफिकेंट एज हो जाती है, आप 50 साल के हो गए, आप 60 साल के हो गए, तो होता क्या है बेसिकली, मसल्स आपकी वीक पड़ जाती है। हमारे शरीर की कोई भी मसल हो वो क्या पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। वैसे ही आंखों में भी एक मसल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। अब ये भी तो मसल्स है, बात समझ आ रही कि नहीं? ये भी तो मसल्स है, कुछ समय बाद ये भी वीक पड़ जाती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, अगर जो आपकी सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो जो आपका लेंस होगा, ये आपकी सिलियरी मसल्स है, इसने क्या पकड़ के रखा है, आपका लेंस पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई
तो जो आपका लेंस है वो क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, तो ये एक्सपैंड ही रह जाएगा। अब ये कब वापिस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कुछ नहीं पता, क्यों, क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या है हमारी, वीक। एक एज के बाद हमारी सिलियरी मसल्स वीक पड़ चुकी है, इसके वजह से अगर वो एक्सपैंड कर रही है तो आपका लेंस कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो आपका लेंस एक्सपैंड रह जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो इस वजह से कभी आपको दूर का साफ नहीं दिखता, कभी आपको पास का साफ नहीं दिखेगा। इस वजह से, किस वजह से, क्या था इसका रीजन? अगर मैं रीजन की बात करूं तो क्या होगा, वीक सिलियरी मसल्स। लेकिन ये कुछ सिग्निफिकेंट एज के बाद ही होगा, जब 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, उसके उम्र, एक उम्र के बाद ही आपकी क्या होती है, मसल्स वीक पड़ जाती है। अब ये भी मसल्स ही है तो ये भी वीक पड़ जाएगी। तो इससे जो डिफेक्ट मिलता है हमारे को वो कौन सा मिलता है, प्रेस बायोपिया। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो रीजन इसका क्या था, वीक सिलियरी मसल्स। करेक्शन की अगर मैं बात करूं, करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या चीज होगी, देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जो आपकी सिलियरी मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो आपका लेंस क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड कर जाएगा यानी कि इसकी फोकल लेंथ पीछे बनेगी कहीं ना कहीं, ये रेटिना, रेटिना से बैक साइड बनेगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर से अगर ये एक्सपैंड कर जाता है, सिलियरी मसल्स क्या कर चुकी है, एक्सपैंड कर गई, तो जो आपका लेंस है वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर गया इस तरह से, तो अब जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो कहां होगी, वो कहीं ना कहीं यहां होगी, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर जाएगा। यानी कि हमारे को दो दो फोकल लेंथ देखने को मिलेगी। बात समझ आई कि नहीं? अब हमारे को जो फोकल लेंथ देखने को मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, दो दो मिल रही है। रेटिना से पहले भी कभी कभी फोकस कर रहा है, रेटिना के बाद भी फोकस कर रहा है। तो जो करेक्शन है इसकी वो है बायफोकल लेंस। कौन सा, बायफोकल लेंस। आपने चीज देखी होगी, आपने नोटिस भी किया होगा, घर में आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, वो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यहां से देखते हैं, जो आपके लेंस है, जो उनका चश्मा होता है बेसिकली, उसके निचले वाले पार्ट से क्या देखते हैं, वो नीचे का पढ़ते हैं। फिर उन्हें दूर का देखना होता है तो चश्मे को ऊपर कर लेते हैं। वो बेसिकली होते क्या है, बायफोकल लेंस। उसमें आपको कनकेव भी मिलेगा और कन्वेक्स भी मिलेगा। बात समझ आई? उसमें आपको कनकेव भी मिलता है और कन्वेक्स भी मिलता है। दूर का देखना है तो कनकेव मिल जाएगा, पास का देखना है तो कन्वेक्स मिल जाएगा। इनको क्या बोला जाता है बेसिकली, बायफोकल लेंस। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये था आपका डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। इसके बाद जो डिफेक्ट हमारे को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। क्लास में वो भी करता हूं, ठीक है। बड़े आगे, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है बेसिकली, जो आपका कॉर्निया है, कॉर्निया के बारे में हमने डिस्कस किया था, आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, आइस की। अगर ये मान लो आपके आइस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, यहां मान लो कॉर्निया है। अब कोई भी लाइट रे पास करती है सबसे पहले कहां से करती है, कॉर्निया से करती है। और फोकस भी कौन करवाता है, जो आपका मैक्सिमम फोकस, मतलब मेन फोकस है जो शुरू में करवाता है वो कौन कराता है, कॉर्निया करवाता है। अब कॉर्निया में कभी कभी जो सरफेस है इसका कर्वेचर है क्या होता है, रफ हो जाता है। कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है, जो कर्वेचर है, वो क्या हो जाएगा बेसिकली, रफ हो जाएगा। इस रफ स्ट्रक्चर के वजह से जो फोकस होगा वो एक जगह पे हो नहीं पाएगा। कभी ऐसे हो रहा है, यहां पे फोकस हो रहा है, कभी पहले ही फोकस हो रहा है, कभी यहां पे हो रहा है। बेसिकली जो बात है, आपको एक फोकस नहीं मिल पाएगा, रेटिना पे आपको एक फोकस नहीं मिल रहा है। क्यों, इररेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। जो इसका रीजन है बेसिकली वो क्या है, इररेगुलर कर्वेचर। अब जो कर्वेचर है कॉर्निया का वो कैसा है, इररेगुलर है, वो प्रॉपर नहीं रहा वैसे। बात क्लियर है कि नहीं? जब तक कॉर्निया कर्वेचर ठीक था तब तक वो लेंस तक तो फोकस बढ़िया करवा रहा था, अच्छे से
पहुंचा रहा था लाइट को, अब क्या कर रहा है ये बेसिकली, जब कॉर्निया का कर्वेचर ही खराब है तो इसकी जो रिफ्रैक्शन है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। बात क्लियर है कि नहीं? अब जो यहाँ पे फोकस हो रहा है वो एक नहीं मिल रहा, कभी इस पॉइंट में मिल रहा है, कभी इस पे, कभी पहले मिल रहा है, कभी नीचे मिल रहा है बेसिकली। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए? अब जो इसकी करेक्शन है, एस्टिमेटिज्म की जो करेक्शन है वो कौन सी है? अनिरुद्ध? नहीं, इनमें क्या किया जाता है बेसिकली, एक स्पेशल टाइप के स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस बनाए जाते हैं। जिस हिसाब का कर्वेचर खराब है उस हिसाब के स्पेशल टाइप ऑफ स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस बना दिए जाएंगे, जिससे जो आपकी लाइट पास करेगी वो पहले ही उसको ऐसे इंसिडेंट करा दिया जाएगा लेंस पर कि जब वो कॉर्निया से पास करे तो वो फोकस कहां पे करे? रेटिना पर, और जो आपको इमेज मिले वो कैसे मिले? क्लियर मिले बेसिकली। तो ये चार तरह के हमने डिफेक्ट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा मायोपिया, मायोपिया के रीजंस पढ़े, उसके करेक्शंस पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन पढ़े, रीजन पढ़े। फिर हमने पढ़ा प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया की रीजन पढ़े, करेक्शन पढ़े। फोर्थ एंड द लास्ट में हमने पढ़ा एस्टिमैगनेटिज्म, इसका हमने रीजन पढ़ लिया, इसके हमने करेक्शन पढ़ ली। तो आपके ह्यूमन आई एंड्स डिफेक्ट इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिस्पर्जन की, देखेंगे डिस्पर्जन कैसे होता है, फिर उसकी एप्लीकेशन होती है जो बेसिकली रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्कैटरिंग पर बेसिकली। ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।